नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा की कथा। भाद्रपद माह बहुत ही शुभता से जुड़ा हुआ माह माना जाता है। ये माह गणेश चतुर्थी मनाने के लिए भी समर्पित है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान सत्यनारायण जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात राज्य इस त्योहार को भारी मात्रा में और भक्ति भाव से मनाता है, इसीलिए प्रसिद्ध है। भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व है क्योंकि ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भाद्रपद पूर्णिमा के तुरंत बाद पितृ पक्ष की शुरुआत हो जाती है। ये दिन भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र और विशेष है। भक्त बेहतर जीवन जीने के लिए इस दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन लोग जल्दी उठकर सुबह की रस्में शुरू करते हैं। पहले पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। भक्त अपने घरों में सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं और भगवान सत्यनारायण की मूर्ति के आगे भोग लगाते हैं, पंचामृत और मिठाई चढ़ाते हैं। सत्यनारायण पूजा के बाद सत्यनारायण कथा का आयोजन भी घरों में किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है। सत्यनारायण की कथा के बाद शिव, ब्रह्मा, विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कहानी भी सुनी जाती है। मान्यता है कि इस दिन बहुत से लोग भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत के दौरान केवल दूध के उत्पादों और फलों से युक्त आहार ही लिया जाता है। अब हम सुनेंगे भाद्रपद पूर्णिमा की कथा। दुर्वासा नाम के एक ऋषि मुनि थे जो महादेव जी और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। बदले में महादेव जी ने उन्हें बेल के पत्तों से बनी एक माला दी। महादेव जी का आशीर्वाद लेने के बाद दुर्वासा ऋषि विष्णु लोक गए। जब विष्णु जी से मिले तो उन्होंने अपनी माला अर्पित की जो महादेव जी ने उन्हें दी थी, लेकिन इसे पहनने के बजाय विष्णु जी ने गदुआ के गले में डाल दी। विष्णु जी के इस भाव को देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ये कहकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने महादेव जी द्वारा दी हुई माला का अनादर किया है। अब देवी लक्ष्मी जी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, यहाँ तक कि शेषनाग भी अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जब विष्णु जी ने ये सुना तो विनम्रता पूर्वक ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। उनके विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें उमा महेश्वर व्रत करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हो गया जो उन्होंने खोया था। अतः इस व्रत के प्रभाव से विष्णु जी को देवी लक्ष्मी सहित सब कुछ वापस मिल गया। अब हम सुनेंगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार 3 देवियों पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को अपने पतिव्रत धर्म का बहुत घमंड हो गया था। नारद जी ने उनका घमंड चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास जाकर देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। ईर्ष्या से भरी देवियों ने नारद जी के चले जाने के बाद देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की जिद ठान ली। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों को पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी और वे तीनों देवी अनसुईया की कुटिया के सामने एक भिखारी के वेश में जाकर खड़े हो गए। अब देवी अनसुईया ने इन्हें भिक्षा देने लगी तो भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए देवी अनसुईया उनके लिए भोजन की थाली लेकर आई, लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अपने पतिव्रता धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मंशा जान ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया, जिससे तीनों बाल रूप में आ गए। बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराने के बाद देवी अनसुईया उन्हें पालने में लिटाकर अपने प्रेम और वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। काफी दिन बीतने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश घर नहीं लौटे। तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी।
अपनी भूल पर पछतावा होने के बाद तीनों माता अनसुईया के पास पहुंची और क्षमा याचना करते हुए उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बाल रूप में ही रहना होगा। ये सुनकर तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा। इनके 3 सिर और 6 हाथ बने। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्वव्रत रूप प्रदान किया। ये थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की कहानी। अब हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी जी की कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा भी किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। गरीब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की। ये सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सरल मार्ग उस ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वो स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ये कहकर विष्णु जी वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी वृद्ध महिला के रूप में उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने के बाद 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया। उस दिन से ये व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। बोलिए महालक्ष्मी जी की जय। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।